हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस बार होली अष्टमी 17 अक्टूबर 2022 सोमवार को रखा जाएगा। संतान सुख, बच्चे की दीर्घायु और उसके अच्छे भविष्य के लिए इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। तो आइए जानते हैं होली अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा और शुभ योग और चंद्रायन का समय क्या है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, उसी तरह से संतान की लंबी आयु के लिए भी महिलाएं व्रत रखती है। होली अष्टमी का एक ऐसा व्रत है जिसमें महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखती है। होली अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली पूजा से 8 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ के समान होली अष्टमी उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। होली अष्टमी के दिन को होली आठे के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की तरह ही होली अष्टमी का व्रत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन जल तक ग्रहण नहीं करती है। आकाश में तारे को देखने के बाद ही उपवास को तोड़ा जाता। आइए जानते हैं होली अष्टमी की डेट, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल होली अष्टमी का ये व्रत 17 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। आप इसका मुहूर्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। होली अष्टमी पूजा विधि क्या है जानते हैं। होली अष्टमी पर उपवास और पूजा माता होली या देवी होली को समर्पित है। महिलाएं बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए इस दिन उनकी पूजा करती है। प्रातः स्नान करके होली की पूजा का संकल्प ले। होली माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। आजकल चार्ट आ जाता है, तो आपको दीवार पर बनाने की नीड नहीं है। आप बाजार से बना बनाया चार्ट भी ला सकते हो। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफ़ेद धातु की होली चांदी को मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा और पुष्प, दीप आदि रखें। पहले होली माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें और उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा बायना लेकर होली की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहन ले और गेहूं के दाने तथा बायना सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लें। अवतारों को आरतियाँ देकर भोजन ग्रहण करें। पूजा किस तरह से, उसकी तैयारी क्या है जानते हैं। सायंकाल के दौरान यानी सूर्यास्त से पहले पूजा की तैयारी कर लें। दीवार पर होली माता का चार्ट लगाएं और अष्टक कोष्टक यानी 8 कोने बनाएं। देवी होली के साथ सही हाथी और उसके बच्चे की छवि को भी देवी के पास बनाएं। अगर आप दीवार पर चित्र नहीं बना पा रहे तो आप माता होली की मूर्ति या तस्वीर भी ला सकते, मीन्स चार्ट भी ला सकते। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से साफ कर ले और अल्पना खींचे। फर्श पर या फिर लकड़ी के स्टूल पर गेहूं फैलाकर पूजा स्थल पर पानी से भरा एक कलश रखें। कलश के मुख को मिट्टी के ढक्कन से ढक दे। कलश के ऊपर एक छोटा मिट्टी का करवा रखें। करवे में पानी भरकर ढक्कन से ढक दे। करवे के मुंह को घास की टहनियों से बंद कर ले। आमतौर पर करवे का मुंह को सराय सिंक से बंद किया जाता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपके पास की सिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप छोटी सी मटकी जो आती है करवे की तरह ही, आप उसको वहाँ पे रखें। आपके माता का भोग लगाने के लिए 8 पूरी, 8 पुआ और हलवा बनाएं। बाद में इन्हें परिवार के किसी बुजुर्ग महिला या ब्राह्मण को दे दें। होली अष्टमी का योग क्या है जानते। शुभ योग क्या बन रहा है। होली अष्टमी पर इस साल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:47 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 2:31 और अक्टूबर 18 से सुबह 4:19 तक अक्टूबर 18 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:13 अक्टूबर 18 से सुबह 6:33 अक्टूबर 18 तक रहेगा। ये सब मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। होली अष्टमी की कथा है क्या जानते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन
दिवाली उत्सव में कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत कराने और सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक को से मार डाला, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला। महिला बहुत उदास थी और उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ सभी दुर्भाग्य को सह संबंध किया। एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वह देवी होई भगवती देवी पार्वती के अवतार शावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करे। उन्हें देवी होई के लिए उपवास रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतान की रक्षा करती है। महिला ने अष्टमी पर देवी होई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का चित्र बनाया और उपवास रखा और होई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी होई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उस महिला को बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्दी उसके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी होई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। इस दिन माताएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए पूजा और उपवास करती हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, ये थी होई माता की कहानी। जय हो होई माता की। इसकी एक और कहानी है जो आपको मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और अगर फिर भी आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वहाँ से आपको नई बना दूँगी। जय माता दी। आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसको शेयर कर सकते हो।